Hello everyone, how are you? This is Vikas Kumar. I welcome you all in my channel Vikas Tutorial. And today I have brought exercise 98, and this is the chapter from preposition. Today I will discuss all the questions from preposition, and all the questions are so important. One by one we will discuss it today. यहाँ पर एक्सरसाइज 98 जो है उसमें प्रीपोजिशंस को भरना है, और प्रीपोजिशंस जो है वो दो टाइप का यहाँ पर हो सकता है। एक जो रूल्स के हिसाब से लगता है, और दूसरा जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है। फिक्स प्रीपोजिशन क्या है कि कोई रूल उस पर काम नहीं करता है और वो फिक्स होता है, यानी कि वो पार्टिकुलरली उसी के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे आप यहाँ देखिए एनॉयड लिखा है, क्वेश्चन नंबर आप 4 में देख रहे हैं, एनॉयड लिखा है। तो एनॉयड जो लिखा है इसके बाद जो है हमेशा विथ लगता है, ठीक है। तो कोई रूल इसके ऊपर काम नहीं करता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। किसी भी तरह का रूल्स एप्लीकेशन इस पर नहीं होता है। जबकि वही फर्स्ट वाला में क्या है, द बुक वाज ऑन द टेबल, इसमें रूल लगता है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से सटे हुए है तो वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो द बुक वाज ऑन द टेबल ये फिट होगा, यहाँ पर बैठाएंगे। लेकिन 4 वाले में क्या करेंगे, एनॉयड विथ मी होगा, और ये एनॉयड के साथ विथ लगता है, और वो आपको याद करना पड़ेगा। परमानेंटली आपको याद रखना पड़ेगा कि एनॉयड के बाद जो है विथ ही लगेगा, और दूसरा किसी भी तरह का प्रीपोजिशन इसमें नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है यू शुड गिव स्मोकिंग। तो गिव अप स्मोकिंग, गिव के बाद अप लगाएंगे। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, स्मोकिंग को बंद कर देना, छोड़ देना, गिव अप। एक वर्ड मीनिंग की तरह आप याद रखेंगे कि गिव अप का मतलब होता है बंद कर देना या छोड़ देना। तो यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है आई एम प्राउड। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे मेरे बेटे पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। 4th नंबर है ही वॉज एनॉयड। एनॉयड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। एनॉयड के बाद जो है विथ प्रीपोजिशन हम लोग यूज़ करते हैं, एनॉयड विथ मी। नेक्स्ट है द टीचर वॉज एंग्री अस। तो द टीचर वॉज एंग्री विथ अस, ठीक है। यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन लगाएंगे, एंग्री के बाद जो है विथ लगता है। देखिए इंग्लिश की जो है प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप सारे रूल्स को पढ़ करके भी आप इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि आप प्रैक्टिस ना करें। आप अगर YouTube से पढ़ लें सारे रूल्स को, या बुक से उसका जो मैनुअल होता है किसी भी चीज़ का मैनुअल, समझते हैं। जैसे आप कोई मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है। अगर आप हवाई जहाज आज खरीद ले तो उसके साथ भी एक मैनुअल दिया जाएगा कि कहाँ पर क्या है, कैसे उड़ाया जाता है। लेकिन अगर आप उस मैनुअल को सिर्फ पढ़कर चाहेंगे कि आप हवाई जहाज़ को उड़ा लें तो आप उड़ा नहीं सकते हैं। उसी तरह से अगर डॉक्टर चाहे कि मैं सिर्फ पढ़ लूँ मैनुअल और हार्ट का सर्जरी करने चालू कर दूँ तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है। तो वही यहाँ पर भी लागू होता है। आप रूल्स को पढ़ करके, फॉर्मूले को जान करके, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, SST हो, आप उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उस पर प्रैक्टिस बारंबार नहीं करते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है, ताकि वो जो है अगर आपको एक ही नज़र में एग्ज़ाम्स में दिख जाए क्वेश्चन तो आप उसको बना डालें, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और ज़्यादा समय ना लगे। क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगा तो समय ज़्यादा देंगे, और समय ज़्यादा देने की वजह से आप पीछे रह जाएंगे। दूसरे स्टूडेंट जो है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। आज का कंपटीशन जो है बहुत ही टफ है, और आप समय गलत जगह पे बर्बाद मत करिए, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मिडिल क्लास के हैं, स्टूडेंट हैं तो पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही जो है वो आपका सच्चा साथी है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ शुरू करते हैं। ही वॉज फाउंड गिल्टी। गिल्टी के बाद क्या करेंगे, ऑफ लगाएंगे। गिल्टी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। अब कौन सा रूल से लगता है, ठीक है, वो किसी को नहीं पता है। बस आपको याद रखना है गिल्टी के बाद ऑफ लगता है,
और ऑफ प्रीपोजिशन ही आप लगाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इसको ए लिखा जाता है। अब किसी बच्चे को पढ़ाया गया है कि इसको ए लिखा जाता है, बाबू ये है तो वो ए ही सीख लिया। अगर उसको शुरू से ही सिखा दिया जाता कि ये क है तो वो बच्चा उसको क पढ़ता। तो वैसे ही यहाँ पर है, गिल्टी के साथ ऑफ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ठीक है, कोई रूल्स कहीं पर दिया हुआ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि गिल्टी के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, इसको फिक्स प्रीपोजिशन बोला जाता है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करना होगा, रट्टा मार के याद करना होगा। आप इसको याद करिएगा। He was found guilty of theft, वह चोरी करने का दोषी है। चोरी करने का दोष उस पर लगाया जाता है या पाया जाता है। नेक्स्ट है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, तो सेटिस्फाई के साथ विथ लगाते हैं। नेक्स्ट है आई एग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट। एग्री के बाद विथ प्रीपोजिशन लगता है। देखिए एग्री के बाद ऑन प्रीपोजिशन भी लगता है, कब, जब दैट पॉइंट हो। पॉइंट के साथ ऑन लगाते हैं, ऑन दैट पॉइंट। या ये भी हो सकता है कि ऑन दैट पॉइंट एक ही साथ हो। ठीक है, ये एक ही साथ है, एक फ्रेज के टाइप में है। एग्री के बाद जो है आप विथ लगाइए, एग्री विथ यू। एग्री के साथ आप टू भी लगाते हैं, एग्री टू समथिंग। एग्री विथ यू, विथ जो है वो लगाते हैं पर्सन के साथ। चलिए नेक्स्ट है यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, केयर के साथ अबाउट भी लगाते हैं और केयर के साथ ऑफ भी लगाते हैं। जब केयर का इस्तेमाल एज ए नाउन होता है तो आप लगाते हैं ऑफ, और जब केयर का इस्तेमाल एज ए वर्ब होता है तो आप लगाते हैं अबाउट। याद रखिएगा, केयर के बाद अबाउट भी लगाते हैं और केयर के बाद ऑफ भी लगाते हैं। तो जब नाउन के रूप में यूज होगा आप ऑफ लगाएंगे। पता कैसे चलेगा कि ये नाउन है कि ऑफ? देखिए टेक ऑलरेडी एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद फिर जो आया ये नाउन आया। अभी जब नाउन आया केयर तो उसके बाद ऑफ सही है। अगर डायरेक्ट रहता यू शुड केयर, तब उस केस में आपको लगाना होता अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि शुड के बाद V1 लगता केयर और फिर V1 के बाद आपको अबाउट लगाना पड़ता। तो याद रखिएगा, जितना पॉसिबल हो सकता है मेरे पास जो रूल्स है, मैंने जितना पढ़ा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इसको पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। प्रैक्टिस करके आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, इंग्लिश में महारत हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी शैल ट्रेवल बाय ट्रेन। ट्रेवल करते हैं लोग किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन से। बाई के बाद कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता, यानी कि बाई ए ट्रेन आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। बाई ए ट्रेन, बाई ए बस, बाई ए कार, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टली जो है आप बाई लगाइए, बाई ट्रेन सही है। बाई ट्रेन, बाई कार, बाई साइकिल, बाई बस, ये सही होता है। नेक्स्ट है ही फेल्ट पिटी। वैसे तो अगर आप हिंदी के हिसाब से चलेंगे तो आप इसमें ऑन भर देंगे कि उसने गरीबों पर दया दिखाने के लिए महसूस करता है, महसूस किया। उसने गरीबों पर दया दिखाना महसूस किया। बट यहाँ पर आप पीटी के बाद फॉर लगाते हैं, ठीक है, ऑन गलत हो जाता है। ही फेल्ट पिटी फॉर द पुअर, उसने गरीबों पर दया दिखाया। ही फेल्ट पिटी, महसूस किया गरीबों के लिए दया अपने मन में, तो ही फेल्ट पिटी फॉर द पुअर। फॉर जो है वो सही होगा, FOR। नेक्स्ट है ही जंप्ड इनटू द रिवर। कूद गया कहाँ? तो नदी में कूद गया। ही जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट है आई मस्ट कंसल्ट, मुझे कंसल्ट जरूर करना चाहिए विथ हिम। आई मस्ट कंसल्ट विथ हिम, मुझे उससे जरूर कंसल्ट करना चाहिए। 15 नंबर में है बी वेयर ऑफ द डॉग। बी वेयर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, कुत्तों से सावधान रहिए, बी वेयर ऑफ द डॉग। जबकि अगर आप इसका हिंदी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर आप विथ लगाएंगे, फ्रॉम लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो बी वेयर के बाद जो है ऑफ प्रीपोजिशन ही आता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है डोंट क्वारल विथ
एनीबडी, किसी के साथ झगड़ा मत करिए, डोंट क्वारल विथ एनीबडी। नेक्स्ट है आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह एक लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहा है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं एक लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 18 नंबर, सम रॉबर्स, कुछ डकैतों ने क्या किया, तो ब्रोक इनटू माय हाउस, ठीक है, घर को मेरा तोड़ दिया, जबरदस्ती जो है तोड़ करके घर में घुस गया। सम रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, ब्रेक के बाद इनटू लगाते हैं जिसका मतलब होता है जबरदस्ती तोड़ ताड़ के घुस जाना, बरियरी, ठीक है। नेक्स्ट है ही डील्स, देखिए ही डील्स के बाद जो है इन प्रीपोजिशन लगाते हैं, ही डील्स इन स्टेशनरी, हालांकि कोई पर्सन होता है तब वहाँ पर विथ लगाते हैं। ही डील्स विथ यू, वह तुम्हारे साथ व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है। ही डील्स विथ यू पोलाइटली, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो विथ लगाइए जब कोई पर्सन है, और अगर कोई सामान है, ऑब्जेक्ट है, थिंग है, तो उसके लिए आप इन लगाइए। तो ही डील्स इन स्टेशनरी। नेक्स्ट है द ट्रेडर डील्स, फिर से वही है, तो इन राइस, चावल का व्यापार करता है। ही द ट्रेडर डील्स इन राइस। नेक्स्ट है दिस बुक बिलोंग्स, बिलोंग्स के बाद टू लगाते हैं, यानी कि जुड़ा होना। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह बुक जो है मुझसे बिलोंग करता है, यानी कि मुझसे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है देयर इज नो वन टू लुक द पुअर, देखिए लुक द पुअर, लुक द पुअर, देयर इज नो वन, नो वन का मतलब कोई नहीं है, गरीब बच्चों के लिए कोई नहीं है। क्या कोई नहीं है, बच्चों के लिए देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो लुक के बाद आफ्टर लगाएंगे। देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर द पुअर बॉयज, पुअर बॉय, गरीब बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। वी वॉक्ड 4 माइल्स, हम लोगों ने कई मील चला, तो वी वॉक्ड 4 माइल्स, कई मीलों तक हमने दूरी तय की, 4 लगाएंगे, वॉक के बाद 4। नेक्स्ट है डिवाइड द मनी अमॉन्ग द लेबर्स, यहाँ देखिए लेबर्स है, अगर 2 के बीच में बंटवारा करना होता है तो बिटवीन लगाते हैं, बट 2 से अधिक होता है, लेबर्स लिखा हुआ है इसलिए अमॉन्ग लगाएंगे। डिवाइड द मनी अमॉन्ग द लेबर्स, यानी लेबरों के बीच में पैसे को डिवाइड कर दो। नेक्स्ट है ही शॉट द बर्ड, ही शॉट द बर्ड, देखिए वर्ड विथ ए गन, उसने एक चिड़िया को गोली मार दिया, तो विथ ए गन होगा। जब किसी चीज़ को हाथ में पकड़ के चलाया जाता है तो उसके लिए विथ लगाते हैं, जैसे आई राइट विथ है पेन, आई कट समथिंग विथ अ स्वॉर्ड, तो विथ लगाएंगे, यहाँ विथ ए गन, गोली चला के मार दिया उसको, विथ ही सही होगा। नेक्स्ट है यू शुड नॉट लाफ एट हिम, यहाँ लगाएंगे एट, लाफ के बाद एट लगाते हैं, अगर किसी का मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, तो लाफ के बाद एट लगाते हैं। आई एम सीनियर, जूनियर, प्रियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब के साथ जो है टू लगाते हैं, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव, सीनियर एक एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में ओ आर हो, हमेशा टू लगाइए। आई एम सीनियर टू यू, आई एम जूनियर टू यू। नेक्स्ट है ही कैन नॉट गिव हिज हैबिट्स, वह अपनी आदतों को छोड़ नहीं सकता, तो छोड़ने के लिए मैंने अभी बताया कि अप लगाते हैं। ही कैन नॉट गिव अप हिज हैबिट्स। नेक्स्ट है प्लीज सेंड, सेंड मतलब होता है भेजना, लेकिन सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना, तो प्लीज सेंड फॉर ए डॉक्टर, कृपया एक डॉक्टर को बुलाओ। अगर किसी डॉक्टर को बुलाने की बात चल रही है तो होगा यहाँ पर सेंड फॉर ए डॉक्टर, किसी डॉक्टर को बुलाइए, सेंड फॉर ए डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट है सोहन डील्स, अभी मैंने बताया था कि डील्स के साथ जो है हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। ही सोहन डील्स इन राइस एंड अदर ग्रेन्स, सोहन डील्स इन राइस एंड अदर ग्रेन्स, मतलब राइस को बेचता है, साथ में दूसरे अनाजों को भी बेचता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
इन लगाएंगे। नेक्स्ट है शी वाज नॉट प्लीज्ड, वह खुश नहीं है। किससे खुश नहीं है? अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, तो प्लीज्ड के बाद यहाँ विथ लगाएंगे। शी वाज नॉट प्लीज्ड विथ हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है। चलिए कम एंड सिट, कम एंड सिट नियर में हो सकता है, बिसाइड में हो सकता है, या विथ में हो सकता है। आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, तो आप विथ भी लगा सकते हैं, यहाँ बिसाइड भी लगा सकते हैं, बगल में बैठ जाओ। कम एंड सिट बिसाइड में, कम एंड सिट विथ में। चलिए नेक्स्ट है ही डाइड, ही डाइड ऑफ कॉलरा। अगर किसी बीमारी से मरने का बोध है तो डाई के बाद हमेशा ऑफ लगाते हैं, तो ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरे से मर गया। चलिए नेक्स्ट है नोबडी वाज एक्विंटेड, एक्विंटेड के बाद जो है विथ प्रीपोजिशन आता है, तो नो वन वाज एक्विंटेड विथ हर, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका जान पहचान वाला नहीं है। नो वन वाज एक्विंटेड विथ हर। नेक्स्ट है द बॉल फेल, गेंद गिर गई। कहाँ गिर गई? कुएं में गिर गई। और ये एक मोशन दिखा रहा है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जब मोशन दिखाता है तो उस केस में जो है हम लोग लगाते हैं, उस केस में जो है हम लोग लगाते हैं इनटू। ठीक है, बाहर से अगर बाहर से अंदर जाने का जो सेंस होता है उसमें लगाते हैं विथ, सॉरी इनटू, इनटू। द बॉल फेल इनटू द वेल। नेक्स्ट है आई प्रेफर मिल्क, मिल्क टू टी। आई प्रेफर मिल्क टू टी, मुझे मिल्क ज़्यादा पसंद है चाय से, तो चाय से ज़्यादा पसंद है मिल्क, तो यहाँ पर लगाएंगे टू। आई प्रेफर मिल्क टू टी। नेक्स्ट है ही वाज चार्म्ड बाई हर ब्यूटी एंड विट, यहाँ हुआ चार्म के बाद विथ लगाएंगे। ही वाज चार्म्ड विथ हर ब्यूटी एंड विट। चार्म्ड का मतलब है एक तरह से सुशोभित है। ही वाज चार्म्ड विथ हर ब्यूटी, सॉरी चार्म्ड का मतलब होता है आकर्षित हो जाना, तो ही वाज चार्म्ड, वह आकर्षित है विथ हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी से, उसकी सुंदरता से और उसकी बुद्धिमानी से। नेक्स्ट है आई हैव टू सेलेक्ट वन, आई हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, मुझे उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो वन ऑफ देम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डोंट गो आउट, डोंट गो आउट इन द रेन, बारिश में बाहर मत निकलना। डोंट गो आउट इन द रेन। एंड लास्ट है 40, शी हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूज़िक, शी हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूज़िक, उसको म्यूज़िक का कोई भी टेस्ट नहीं है, यानी उसको म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शी हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूज़िक। तो ये प्रीपोजिशंस का प्रैक्टिस सेट है जिसको मैंने करा दिया एक्सरसाइज 98, और कौन सी बुक से है? ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर से है। तो आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद कर लीजिए सारे प्रीपोजिशंस को, जो जितने भी इम्पोर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन है उसको आप याद कर लीजिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेकर आ सकें। क्योंकि किसी भी तरह का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर प्रीपोजिशन तो पूछा ही जाएगा, बिना प्रीपोजिशन के इंग्लिश अधूरा है। बहुत ही ज़रूरी है प्रीपोजिशंस, हर एक सेंटेंस में यूज होता है, लाइन बाय लाइन यूज होता है, अब बचकर इससे भाग नहीं सकते हैं। तो पढ़िए प्रीपोजिशंस को, बहुत सारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 98 है, 99, 100, 100, बहुत सारा है। बारी बारी से मैं एक एक करके सारा प्रीपोजिशंस जो है आपको करा दूंगा। चलिए, आपने यहाँ तक अगर वीडियो को देखा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ पूछना हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए। कमेंट करके अगर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पर कन्फ्यूज़न है, तो आप ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।